हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अथर्व और आप देख रहे हैं मेरे साथ लर्निंग विद अर्थ को। तो आज मैं विराम चिन्ह के प्रकार को और भी अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज मैं आपको विराम चिन्ह के प्रकार की परिभाषा बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का परिभाषा है इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर या अंत में किया जाता है। और इसका उदाहरण है राजा अच्छा लड़का है। यह है इसके पूर्ण विराम का उदाहरण। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? अल्प विराम। दूसरा अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। तो यह था। तो अल्प विराम की परिभाषा है इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। तो इसका उदाहरण है अमन तुम खड़े हो जाओ। तो अमन के बाद हमको थोड़ा सा रुकना है। अमन तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि अमन के बाद हम लोगों का है अल्प विराम। तो अब हम लोग तीसरा मतलब देखते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा है इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो और इसका हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, जैसे आप बहुत सारे प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो हम लोगों का है अगला विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों में किया जाता है। तो यह है विस्मय आदि बोधक चिन्ह की परिभाषा। और इसका हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो वाह कितना अच्छा घर है, शाबाश। उसके बाद हम लोग देंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद कहेंगे तुमने कर दिखाया, यानी कि शाबाश तुमने कर दिखाया। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? उदाहरण चिन्ह। तो इसका परिभाषा है किसी कथन को त्यों लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जैसे राजा ने कहा अपराधी स्वयं बाहर आ जाए और पिताजी ने कहा जीते रहो। तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का परिभाषा है इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यह जो है योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, हार जीत खेल का हिस्सा है। तो यह हम लोगों का योजक चिन्ह है। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोगों का है पहला पूर्ण विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा होने पर किया जाता है। जैसे अमन अच्छा लड़का है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है अल्प विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे अमन तुम खड़े हो जाओ। तो यह था हम लोगों का अल्प विराम। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न
प्रयोग हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जैसे होता है शाबाश तुमने कर दिखाया, वाह कितना सुंदर घर है। पांचवा है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह तो किसी कथन को ज्यों क्या त्यों लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उस चिन्ह को उदाहरण चिन्ह कहते हैं। तो उदाहरण चिन्ह के उदाहरण है, राजा ने कहा अपराधी स्वयं सामने आ जाए, पिताजी ने कहा जीते रहो। अब हम लोगों का अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, व्यापार में धन हानि और लाभ होता रहता है। तो ये था योजक चिन्ह के उदाहरण। तो ये हम लोगों का योजक चिन्ह भी हो गया।